सुहानी अपनी दादी के साथ ही सोती थी। सुबह के 3 बजे के आसपास जब सुहानी की आंख खुली तो उसने देखा उसकी दादी ठंड से कांप रही है और उन्हें बहुत तेज बुखार है। वो घबरा कर उठी। उसने मम्मी पापा और विपुल को बुला दिया। माँ, तुम्हारी तो तबीयत बहुत खराब है। हमें ये ट्रिप कैंसिल करनी होगी। मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। नहीं नहीं, मुझे गंगा स्नान के लिए जरूर जाना है। मरने से पहले मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं ये कार्तिक गंगा स्नान वाराणसी में ही करूं। पर माँ जी, आपकी तबीयत बहुत खराब है। आपका सफर पर जाना बिल्कुल सही नहीं। सुनो, देर मत करो, डॉक्टर को बुला लो। मैंने डॉक्टर साहब को फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। असल में सुबह सुबह बुलाया है ना, तो आने में भी समय लगेगा। सो रहे थे, इमरजेंसी में उठाया है। यशोदा देवी को काफी तेज बुखार था। डॉक्टर ने आकर यशोदा देवी का चेकअप किया। लगता है इन्हें वायरल बुखार हुआ है। कम से कम 3 दिन ठीक होने में लगेंगे। उसके बाद भी काफी कमजोरी आ जाती है। माताजी, आपको पूरा रेस्ट करना है। आप सभी ध्यान रखिएगा कि ये ज्यादा चले फिरे नहीं, क्योंकि वायरल बुखार में भी रेस्ट करना बहुत जरूरी है। बाकी मैंने इंजेक्शन दे दिया है और ये दवाइयां मैंने पर्चे पर लिख दी हैं। 5 दिन का कोर्स पूरा करना है। अब थैंक यू डॉक्टर, आपने अर्ली मॉर्निंग मेरा कॉल उठाया, उसके लिए दिल से धन्यवाद है। डॉक्टर चला जाता है पर यशोदा देवी का मन बहुत खराब था। कितना मन था वाराणसी के घाट पर स्नान करूंगी, मोक्ष मिलेगा। सब सपना ही रह गया। मुझे तो लगता है गंगा मैया मुझसे नाराज है, तभी उन्होंने मुझे अपने पास नहीं बुलाया। माँ जी, कोई बात नहीं, इस साल नहीं तो अगले साल चल चलेंगे। आप अपना मन छोटा मत करो। अपनी दादी की यह हालत बच्चों से देखी नहीं जा रही थी। सुहानी और विपुल ने प्लान किया कि अगर दादी गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकती तो वो अपनी दादी के लिए गंगा मैया को उनके पास तो ला ही सकते हैं। पापा, आप चिंता मत करो, मैंने फ्लाइट की टिकट करवा ली है। हम रात तक लौट आएंगे। और वैसे भी गंगा स्नान तो कल है, दादी का मन भी खुश हो जाएगा। मम्मी पापा, हम अपनी दादी के चेहरे पर उदासी नहीं देख सकते। दादी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अब हमारा टाइम है उनके लिए कुछ करने का, उनकी इच्छाओं को पूरा करने का। प्लीज मम्मी, प्लीज पापा। हमारे बच्चे कितने समझदार हो गए ना ममता। जाओ बच्चों, गंगा नदी का जल ले आओ, अपनी दादी को गंगा स्नान करवाओ। विपुल और सुहानी एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। वो अपनी दादी को सरप्राइज देना चाहते थे। यशोदा दवाई लेकर सो जाती है। उसे पता ही नहीं चला कि विपुल और सुहानी देर रात जल लेकर आ भी गए हैं। अगले दिन गंगा स्नान था। यशोदा जब सोकर उठी तो विपुल और सुहानी ने उसे सरप्राइज दिया। अरे बच्चों, ये पंडित जी को किसने बुलाया है? दादी, आप ही तो कह रहे थे कि आपको वाराणसी जाकर गंगा मैया के दर्शन करने, गंगा स्नान करना है, गंगा मैया की पूजा करनी है। बोला तो था, पर कोई बात नहीं। तबीयत ठीक नहीं थी और शायद किस्मत में गंगा स्नान लिखा ही नहीं था। हमारे होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? दादी, ये लो वाराणसी में बहने वाली गंगा नदी का गंगा जल बनारस के गंगा घाट से भरकर लाए हैं। यशोदा जी, आप बहुत किस्मत वाली हो जो आपको ऐसे पोता पोती मिले हैं। देखो, आप गंगा स्नान के लिए नहीं जा सके तो गंगा मैया इन दोनों के साथ आपके पास चली आई। मेरे बच्चों, तुमने तो मुझे गंगा स्नान करवा दिया। जय गंगा मैया। मैं आपके पास नहीं आ सकी तो आप मेरे पास आ गई। सही कहते हैं, सच्चे मन से जो भी मांगो भगवान जरूर देते हैं। मैंने पिछले जन्म में जरूर पुण्य कर्म किए होंगे जो मुझे ऐसा बेटा बहू और ऐसे पोता पोती मिले। मेरे बच्चों, जीते रहो, खुश रहो। इसके बाद यशोदा देवी उस गंगा जल से हाथ मुंह धोती है और पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करती हैं, मानो पूरा घर उस दिन गंगा स्नान कर रहा हो। वातावरण बिल्कुल ऐसा बन गया था। अपनी दादी के चेहरे पर खुशी देखकर विपुल और सुहानी भी बहुत खुश हो रहे थे। सब मिलकर पंडित जी के साथ गंगा मैया की पूजा आरती करते हैं। यशोदा की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो गंगा मैया को धन्यवाद कहती है कि आज उसके अच्छे कर्मों का फल उसे मिल गया। घर बैठे ही उसे गंगा मैया के दर्शन हो गए। अपने पूरे परिवार का इतना प्यार देखकर यशोदा देवी की आंखों से खुशी के आंसू छलक जाते हैं और वो अपने पोता पोती को गले से लगा लेती है। रामनगर के एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो इतनी गरीब थी कि उसके पास 2 वक्त का भोजन भी सही से नहीं हो पाता था। वो अकेले ही रहती थी।
उसके घर वालों में से उसके साथ कोई भी नहीं रहता था। उसके बेटे और बहू की मृत्यु हो चुकी थी और उसके पोता पोती शहर में रहते थे। पता नहीं आज कुछ खाने को बचा है भी या नहीं, देखती हूँ। कमला देखती है थोड़ा सा आटा बचा है। कमला उसी आटे से 2 रोटी बनाती है। जब कमला रोटी बनाकर खाने जा रही थी तब उसे एक कौवे की आवाज आती है। कौवे की आवाज सुनकर वो बाहर आती है। अरे, इसके पैर में तो बहुत गहरी चोट लगी है। ओह हो, बेचारा दर्द से तड़प रहा है। कमला उस कौवे को साथ लेकर आती है और उसके पैर पर दवाई लगा देती है। लगता है ये कौवा भूखा भी है। कमला ने अपने लिए जो 2 रोटी बनाई थी उसमें से वो 1 रोटी उसे दे देती है और वो कौवा रोटी को खा लेता है और फिर वहां से चला जाता है। अगले दिन शाम में वापस उसी वक्त वो कौवा फिर आता है और चिल्लाने लगता है। लगता है फिर वही कौवा आया है। कमला वापस अपनी रोटी में से 1 रोटी दे देती है। कुछ दिनों तक यही चलता है। वो शाम को कमला को आवाज लगाता और कमला अपने में से 1 रोटी उसे खिला दिया करती थी। एक दिन वो कौवा कमला से कहता है, मुझे तुमने कई बार भोजन करवाया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जो भी चाहोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मेरा गुजारा चल जाए और 2 वक्त का भरपेट भोजन मिल पाए। ठीक है, जैसा तुम चाहो। कौवा कमला को उसकी जरूरत की सभी चीजें लाकर दिया करता था। एक दिन गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती है। इस बाढ़ में कमला की झोपड़ी बह जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी? कुछ दिनों तक वो कौवा कमला के पास नहीं आता है। लगातार 6 दिनों से कमला भूखी थी। 6 दिन बाद कौवा कमला के पास आता है। जब वो आता है तब वो देखता है कमला की हालत बहुत खराब है। वो चल भी नहीं पा रही है और अब उसका अंतिम समय भी आ गया है। एक राक्षस काला बादल बनकर यहाँ पर बाढ़ ला दिया था ताकि मैं तुमसे ना मिल पाऊं। मैं जहां जहां जाता हूं वो मेरे पीछे पीछे आता है। इसी वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा था। कोई बात नहीं। बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मैं उसे पूरा करूंगा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पोता पोती जो शहर में रहते हैं उनको मेरे पास लेकर आओ। मैं उन्हें आखिरी बार गले से लगाना चाहती हूँ। अच्छा, ठीक है। कौवा अपने जादू से देखता है कि वो कहाँ है। कमला के पोता पोती जिस शहर में रहते हैं, कौवा वहां चला जाता है और उनसे कहता है, तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत खराब है। वो अपने आखिरी दिन में आ चुकी है। उनकी हालत बहुत खराब हो गई है और वो अपने अंतिम समय में तुम दोनों को देखना चाहती हैं। ये सुनकर कमला के पोता पोती कौवा के साथ आने के लिए मान जाते हैं। कौवा अपने ऊपर दोनों को बिठाकर लाता है। जब वो सभी वहां पहुंचते हैं तब तक कमला की मृत्यु हो चुकी होती है। वो देख सभी बहुत दुखी होते हैं और कमला की ओर देखने लगते हैं। ये नहीं हो सकता। मैं कमला की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। ये सुनकर कौवा जोर जोर से रोने लगता है। कैसी इच्छा? वो तुम दोनों को आखिरी बार गले से लगाना चाहती थी। हम लोगों ने कभी अपनी दादी से मिलने की कोशिश भी नहीं की, फिर भी वो अपने अंतिम समय में हमें ही याद कर रही थी। कौवे, तुम तो जादुई कौवे हो। तुम्हारे पास कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। हमें बस एक बार अपनी दादी से गले लगाकर माफी मांगने दो। मुझे नहीं लगता है, मगर कमला के लिए हर वो कोशिश करूंगा जिससे उसकी अंतिम इच्छा पूरी हो। कौवा उसी वक्त वहां से उड़कर दूर गांव के किनारे अपने बाबा का इंतजार करने लगता है, जिन्होंने उसे ये जादुई शक्तियां दी थी। बाबा, मुझे एक मरे हुए इंसान को कुछ वक्त के लिए वापस लाना है। मेरे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कृपया करके आप मुझे कोई उपाय बताएं। इसके लिए तो बहुत बड़ा बलिदान देना होगा, जिसमें खतरा भी बहुत है। मैं कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूं। बाबा, आप बस मुझे उपाय बताइए। तो सुनो,
तुम उस इंसान को वापस ला सकते हो, मगर उसके लिए तुम्हें किसी और को उसकी जगह भेजना होगा। और जब तक वो इंसान धरती पर रहेगा, उसके बदले कोई और मरा रहेगा। मगर इसमें एक खतरा है। अगर एक पल भी देर हुई तो वो इंसान धरती पर ही रह जाएगा और उसके बदले जो मरा है वो मरा ही रह जाएगा। कौवा बिना कुछ सोचे कमला के पास जाता है, उसे 1 घंटे के लिए वापस बुलाता है और खुद की जान ले लेता है। जैसे ही कौवा मरता है, कमला जिंदा हो जाती है। कमला उठती है तो अपने सामने अपने पोता पोती को देखकर बहुत खुश हो जाती है। बच्चों, तुम दोनों को मैंने बहुत याद किया। दिन रात बस तुम दोनों के बारे में सोचती थी। हाँ दादी, हमें माफ कर दीजिए। हम कभी आपकी इज्जत नहीं कर पाए और न ही आपके साथ कुछ वक्त बिता पाए। हाँ दादी, हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बच्चों, मैं तुम दोनों से बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। कमला उन्हें जी भर कर प्यार करती है कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चलता है और 1 घंटा होने ही वाला होता है। मगर मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो मर गई थी ना। अरे हम तो भूल ही गए दादी, वो बेचारा कौवा हमें आपके पास लाया। उसने 1 घंटे के लिए अपनी जान दे दी ताकि आप हमारे पास आ सके और हम आपसे मिल सकें। तब तो बच्चों मुझे जाना होगा। मैं उसकी जान नहीं ले सकती। आखिर उसी की वजह से मेरी ये अंतिम इच्छा पूरी हो सकी है। जैसे ही कमला जाने लगती है, उसके दोनों पोता पोती उसे पकड़कर रोने लगते हैं और कमला उन्हें चुप कराने लगती है। बच्चों, तुम दुखी मत हो। तुम दोनों से आखिरी बार मैं इतने अच्छे से मिल सकी, ये मेरे लिए काफी है। अब मुझे मत रोको, मुझे जाना होगा। कमला कौवा के पास जाती है और अपनी जगह उसकी जान वापस लाना चाहती है, मगर ऐसा कुछ नहीं हो पाता है क्योंकि कमला से 1 मिनट की देर हो गई थी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी वजह से इस बेचारे कौवे की जान ले ली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उसे वापस लाना ही होगा। बच्चों, तुम दोनों यहीं रुको। मुझे पता लगाना होगा कौवा ने कहाँ से शक्तियाँ ली थी। अब उसकी जान वापस लानी होगी। दादी, मैंने उसे गांव के किनारे जाते हुए देखा था। कमला वहां से जाती है और कौवा कहकर पुकारने लगती है। तभी वो बाबा आ जाते हैं। कौवा, कौवा। क्या हुआ तुम्हें? तुम कौवे को क्यों बुला रही हो? कमला बाबा को सारी बातें बताती है। मैंने उससे कहा था कि इसमें बहुत खतरा है। जरा सी लापरवाही और जीवन की कुर्बानी। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैं अपने पोता पोती को देखकर भावुक हो गई थी। मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। कोई तो उपाय होगा जिससे मैं उसे वापस बुला सकूं। एक ही तरीका है। तुम्हें अगले 5 जन्म तक कौवे के रूप में ही जन्म लेना होगा और साथ ही साथ अभी तुम्हें अपने पोता पोती के साथ जाकर उस कौवे को काले बादल से आजाद कराना होगा। तब जाकर तुम उसकी जगह ले सकती हो और उसे वापस बुला सकती हो। ठीक है बाबा, मुझे मंजूर है, मगर मैं उस काले बादल को उसके पीछे से भगाऊंगी कैसे? ये लो, इस त्रिशूल से तुम्हें उस राक्षस को मारना है और वो यहाँ से गायब हो जाएगा। कमला ने बड़ी हिम्मत करके अपने पोता पोती को साथ लेकर उस राक्षस को मार दिया और फिर कौवे के पास जाकर उससे कहती है, मैंने उस राक्षस को मार दिया है, तुम अब वापस आ सकते हो। इतना कहते ही कमला कौवे की जगह चली जाती है और वो जादुई कौवा धरती पर वापस आ जाता है। कौवा राक्षस के चले जाने की वजह से बहुत